डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अब तक सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत शुरू किए जाने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स में से सीपेक के पहले और दूसरे फेज में कुल कितने प्रोजेक्ट्स को शेल्फ कर दिया गया है, यानी कितने ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत तामीर किए जाने थे, मगर इन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने से पहले ही इन प्रोजेक्ट्स को हुकूमत पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है। चाइना की तरफ से सीपेक के तहत होने वाले इस ऑफर को आखिर हुकूमत पाकिस्तान ने क्यों मुस्तरद किया है? क्या इसकी वजह से सीपेक के तहत बनने वाले दूसरे प्रोजेक्ट्स पर मनफी असरात होंगे कि नहीं? पाकिस्तान की तरफ से मुस्तरद किए जाने वाले ये प्रोजेक्ट्स कौन से सेक्टर्स के मुतालिक हैं? चाइना और पाकिस्तान के दरमियान सीपेक के इब्तिदाई मुआहिदों के मुताबिक 2019 तक एनर्जी के तकरीबन 33 मेगा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल होना था। क्या अब तक एनर्जी के इतने सारे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जा चुके हैं कि नहीं? अगर नहीं किए गए हैं तो फिर सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन के इस बयान का क्या मतलब है, जिसमें वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि सीपेक के अक्सर प्रोजेक्ट्स मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल किए जा चुके हैं। सीपेक के तहत चाइना और पाकिस्तान के लिए ये कैसे मुमकिन होगा कि सिर्फ एक ही दरिया से 41,000 मेगावाट एनर्जी जनरेट करे, और ये दरिया पाकिस्तान के कौन से खिते से बहता है? सीपेक के तय करदा मुआहिदों और प्रोजेक्ट्स की रोशनी में सन 2019-20 पाकिस्तान के सनती मैदान में इंकलाब का साल साबित होना था, जबकि अगर हम जमीनी हकाइक पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये साल इसके बरअक्स साबित हो रहा है। क्या इससे ये समझा जाए कि सीपेक के तहत किए जाने वाले तमाम दावे सियासतदानों के इलेक्शन कैंपेन के दावों की मानिंद थे, जो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होते? सीपेक के तहत पाकिस्तान के चारों सूबों में अब तक कितने प्रोजेक्ट्स अपनी तकमील की आखिरी मराहिल में है और कितने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जा चुके हैं? इस सिलसिले में पाकिस्तान का कौन सा सूबा निहायत ही तेजी के साथ सीपेक के तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, और पाकिस्तान का कौन सा सूबा सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनने वाले प्रोजेक्ट्स पर निहायत ही सुस्त रवि के साथ काम कर रहा है? गिलगित बल्दिस्तान से शुरू होने वाला सीपेक का मेगा प्रोजेक्ट KH यानी कराकरम हाईवे से रोजाना कितने कार्गो कंटेनर्स गुजरेंगे? इसके बदले में गिलगित बल्दिस्तान के अवाम को क्या माशी फवाइद हासिल होंगे? चाइना इस हाईवे के जरिए सिर्फ एक कार्गो कंटेनर पर कितने डॉलर रोजाना कमाएगा, और पाकिस्तान कितने बिलियन डॉलर्स इस एक प्रोजेक्ट से कमाने में कामयाब होगा? इसके अलावा आज की इस वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि इन इंडस्ट्रियल जोन्स का क्या बना, जिनके मुतालिक चाइना और हुकूमत पाकिस्तान दोनों का ये कहना था कि चाइना तकरीबन 100 बिलियन US से भी ज्यादा इन जोन्स में इंडस्ट्रियल रिलोकेशन के जरिए इन्वेस्टमेंट करेगा। 46 बिलियन US से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट अब 67 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। इसके अलावा और भी अहम मालूमात सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो के बारे में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक्स के बारे में तफसील के साथ। सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के सभी प्रोजेक्ट्स अहमियत के हामिल है, मगर इन तमाम प्रोजेक्ट्स में दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बगैर चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से बनने वाला ये मेगा प्रोजेक्ट बेमानी होता है। वो दो प्रोजेक्ट्स में से एक इंतहाई अहमियत का हामिल प्रोजेक्ट पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के ग्वादर शहर में और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बिल्कुल सर पर और हिंदुस्तान के गर्दन के करीब तामीर किया जाने वाला और सीपेक में दिल की हैसियत का हामिल ग्वादर डीप सी पोर्ट है। और ये पोर्ट सीपेक के तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए दिल की हैसियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि यही वो प्रोजेक्ट है जो दीगर तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए खून सप्लाई करेगा, यानी माशी इस्लाह में इकोनॉमिक एक्टिविटी मुहैया करेगा, और इस डीप सी पोर्ट के बगैर सीपेक का वजूद ही खत्म हो जाता है। इसके अलावा सीपेक यानी चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से बनने वाले इस प्रोजेक्ट में शरियान की हैसियत रखने वाला प्रोजेक्ट KH यानी कराकरम हाईवे है। ये हाईवे ही वो वाहिद वजह है जिसके लिए ग्वादर डीप सी पोर्ट और दीगर सीपेक के प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। कराकरम हाईवे पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान को गिलगित बल्दिस्तान के जरिए चाइना के काशगर शहर से मिलाता है। गिलगित बल्दिस्तान और इस जन्नत नजीर खिते से गुजरने वाला ये हाईवे सीपेक में इसलिए भी शरियान की हैसियत रखता है जिसके जरिए इंसान के पूरे जिस्म में खून की सप्लाई मुमकिन होती है, क्योंकि यही वो वाहिद जमीनी रास्ता है जिसको इस्तेमाल में लाने के लिए सीपेक की बुनियाद रखी जा चुकी है। अगर इस हाईवे को बंद किया
जाए तो सीपे की अहमियत चाइना के नजर में सिफर से भी कम होकर रह जाएगी। दूसरे अल्फाज में सीपे ग्वादर डीप सी पोर्ट और गिलगित बल्तिस्तान के वादियों से गुजरने वाले KKH यानी कराकोरम हाईवे का नाम है, क्योंकि इन दो अहम प्रोजेक्ट्स को सीपेक से माइनस नहीं किया जा सकता है। अलबत्ता दीगर तमाम प्रोजेक्ट्स के अलावा सीपेक मुकम्मल हो सकता है। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले इब्तिदाई मुआहिदों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि KKH यानी कराकोरम हाईवे को इस तर्ज पर तामीर किया जाएगा कि इस हाईवे से रोजाना तकरीबन 7 से 8 हजार कार्गो कंटेनर्स ग्वादर से चाइना और चाइना से ग्वादर तक का सफर करेंगी। चाइना एक कार्गो कंटेनर से तकरीबन $1380 की कमाई करने में बड़ी आसानी के साथ कामयाब होगा। यानी दूसरे अल्फाज में इस हाईवे को इस्तेमाल लाकर चाइना हर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर सफरी अखराजात कीमत में $1380 बचा पाएगा और एक दिन में अगर 8000 कंटेनर्स का हिसाब करे तो तकरीबन $100 करोड़ रोजाना बचाने में कामयाब होगा और माहाना $3.4 मिलियन और एक साल में $40 मिलियन कमाने में कामयाब होगा। जबकि सीपे का इब्तिदाई तखमीना $46 बिलियन फिर 64 और इस वक्त ये प्रोजेक्ट तकरीबन $90 बिलियन की लागत क्रॉस कर चुका है। और गिलगित बल्तिस्तान से ग्वादर तक सफर के दौरान 8000 कार्गो कंटेनर्स एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 40 मिलियन टन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करेंगे, जिससे गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम मुल्हिका इलाकों में अमराज में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में सीपे के तहत कई मेगा प्रोजेक्ट्स या तो मुकम्मल हो चुके हैं या फिर अपनी तकमील की आखिरी मराहिल में है। जबकि 6 साल का तवील अरसा गुजरने के बावजूद अब तक इस खिते में सीपे के तहत एक भी प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं किया गया है और न ही मजीद अगले 5 सालों तक किसी प्रोजेक्ट का शुरू करने का इम्कान है। इसके अलावा दरियाए सिंध जो कि गिलगित बल्तिस्तान की इन हसीन वादियों से बहता है, इससे तकरीबन 41,000 मेगावाट एनर्जी जनरेट की जाएगी, जो कि पाकिस्तान के कुल तलब से भी ज्यादा है। चाइना और पाकिस्तान के दो रियासतों के इश्तिराक से तामीर किए जाने वाले सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तकरीबन निस्फ से ज्यादा की रकम एनर्जी जनरेशन के लिए मुख्तस की जा चुकी है। मगर दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान ने सीपेक के तहत बनने वाले 4 मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम करने से इनकार कर दिया है। इन प्रोजेक्ट्स में 1320 मेगावाट रहीम यार खान कोल पावर प्लांट भी शामिल है। इस पावर प्लांट को हुकूमत वक्त ने इस बिना पर मुस्तरद किया है कि एक तो ये कोयले से एनर्जी जनरेट करता और दूसरी बात यह कि इसके लिए स्पेशली कोयला इंपोर्ट किया जाना था, जिसके नतीजे में इससे पैदा की जाने वाली एनर्जी पाकिस्तान के लिए फायदे से ज्यादा नुकसानदा साबित होनी थी। इसके अलावा एक और एनर्जी प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 50 मेगावाट थी, इसे भी शेल्फ कर दिया जा चुका है। 300 मेगावाट का एक और कोयले से चलने वाला एनर्जी का प्रोजेक्ट के अलावा 900 मेगावाट बहावलपुर सोलर पावर प्लांट को भी हुकूमत वक्त ने शेल्फ कर दिया है। सीपे के तामीर किए जाने वाले इन एनर्जी के प्रोजेक्ट से पाकिस्तान अपनी जरूरियात की तकरीबन 60% एनर्जी हासिल करने में आने वाले चंद सालों के अंदर अंदर कामयाब होगा। मगर इन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में अक्सर प्रोजेक्ट्स कोयले पर चलेंगे और माहौलियाती आलूदगी की वजह से सालाना इस वक्त 1,28,000 अफराद की मौत वाक़ा हो जाती है। और सीपेक के तहत बनने वाले इन प्रोजेक्ट्स में 38% कोयले के प्लांट्स हैं, जबकि बेहतरीन और मौजूद तरीन माहौल के बावजूद विंड और सोलर एनर्जी दोनों मिलाकर सिर्फ 8% प्रोजेक्ट्स हैं। जबकि पन बिजली यानी हाइड्रो पावर प्लांट से तकरीबन 56% एनर्जी जनरेट की जाएगी और 2030 तक पाकिस्तान के लिए यह मुमकिन होगा कि वो अपनी जरूरियात का सिर्फ 30% बिजली विंड और सोलर पावर प्लांट से हासिल कर सके। चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से शुरू किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट के टोटल 122 प्रोजेक्ट्स थे, जिनमें से सिर्फ 40 प्रोजेक्ट्स को अब तक मुकम्मल किया जा चुका है, जो कि सीपे का 1/4 भी नहीं बनता। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ $30 बिलियन से पाकिस्तान में अब तक इन्वेस्ट हो चुके हैं, जबकि इस प्रोजेक्ट यानी सीपे की टोटल लागत $87 बिलियन तक जा पहुंची है। पाकिस्तान में लगाए जाने वाले सीपे के प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के सूबे सिंध और पंजाब में मुकम्मल किए जा चुके हैं। इन दोनों सूबों में सीपे के प्रोजेक्ट्स की तकमील की शरह सबसे ज्यादा 50% है। यानी जितने भी प्रोजेक्ट्स इन दोनों सूबों में शुरू किए जा चुके थे, इनमें से आधे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जा चुके हैं। इसके बरअक्स पाकिस्तान के सबसे पसमानदा सूबे बलोचिस्तान, फाटा और आजाद कश्मीर सबसे पीछे हैं। सूबे बलोचिस्तान में सीपे के प्रोजेक्ट की मंजूरी के एतबार से तो ये हालत है कि वहाँ सिर्फ एक पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी
मंजूरी के लिए 2.5 साल लगा दिए गए और गिलगित बल्तिस्तान में अभी तक कोई प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं किया गया है। इसके अलावा सन 2019-20 को सीपेक फेज 2 और पाकिस्तान का सनती इनकलाब का साल कहा जाता था, जबकि इस वक्त सीपेक के तहत तामीर होने वाले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में से सिर्फ 5 इकोनॉमिक जोन्स पर ही काम किया जा रहा है, जिनमें से एक बलोचिस्तान, 2 पंजाब और एक APK में वाक़ है, जबकि सीपेक के तहत 18 स्पेशल इकोनॉमिक जोन शामिल किए जाने थे। और चाइना ने यह यकीन दहानी करवाई थी कि इंडस्ट्रियल रिलोकेशन के जरिए पाकिस्तान में सन 2019-20 सनती इनकलाब का साल होगा। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।